कि आज सामने निकल के आ रहा है, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया। और चुनाव चोरी में खुद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है। क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा है वो वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है और वो बता रहा है मैंने 1 वोट फर्जी डाली, 2 डाली, 3 डाली, वीडियो चला के दिखा रहा है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में तो वो पूरी तरह विफल है। तो इलेक्शन कमीशन के इस व्यवहार से हम लोग दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह 5 साल के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। तो ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ और एक सामाजिक संस्था मिशन जय भीम का फाउंडर भी हूँ, इस नाते मेरा स्पष्ट मत है कि पूरे देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको ये वोट की चोरी आप अलाउ करते हैं, क्या आप सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान करके, दलित वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ एक दूसरा जो अगड़ा वर्ग है उसको खड़ा कर दिया है और तमाम मीडिया सारा उनके साथ है। मीडिया सच को दिखाने की बजाय, वोट की चोरी दिखाने की बजाय मीडिया वो भाषा बोल रहा है जो केंद्र की सरकार बोल रही है। तो इस मीडिया को मीडिया कैसे माने? ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि अगर लोग चाहते हैं देश के अंदर प्रजातंत्र बचे, अगर लोग चाहते हैं देश का संविधान बचे, अगर लोग चाहते हैं उनके वोट की कीमत बने, तो अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक तरीके से एक जन आंदोलन करके देश के प्रजातंत्र को बचा सकते हैं। पहले भी भारत के लोगों ने जब जब मुसीबत आई है तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन छेड़े हैं और देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। बहुत जल्द हम भी सबसे बात करके एक डेट डिक्लेयर करेंगे और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए हम पूरे देश के स्तर पर बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, न्याय में भरोसा करते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके वोट की रक्षा हो, चोरी ना हो, उन सब लोगों को पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस जन आंदोलन में शरीक होकर अपने देश के संविधान को और लोकतंत्र को लोग बचाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी के इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। उनको जरूरत है ऐसे लोगों को तो सुधार गृह में भेजने की। ये बहुत मक्कार लोग हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। और ये अब इशू खाली ये मेरे उस कहने से नहीं है, पूरे देश में आवाज़ है और ये सर्वे भी आप लोग कर सकते हो, पूरे देश की एक ही आवाज़ है। इस देश में जो लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शक्ल में, ये दोनों किस्म के लोग हैं। और इन्होंने गुजरात में भी इतने दिन जो सरकार बनाई है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करके करें। इनका नार्को टेस्ट हो तो पूरे देश को पता चल जाए। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। अगर वो नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत काम नहीं करती तो क्या करते हैं? एक बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत है, वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में लोगों को जाना होगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं या पार्टियां हैं, इसलिए जनता की अदालत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी जब निकम्मी और नाकारा हो जाए, काम ना करे संविधान के हिसाब से, तो जनता की अदालत को वो सारे काम करने की ड्यूटी भी है और हक भी है अपने देश को और अपने संविधान को बचाने के लिए। बहुत सारे जज, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे देश के वकील सहमत है, देश की जनता सहमत है। देश की जुडिशरी में वर्णवादी मनुवादी लोगों का बोलबाला है और उनके फैसलों से आप देखेंगे। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जितनी है वो निकम्मी और नाकारा इसलिए होती हैं, उनको डंके की चोट पे पता हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, हमारे माई बाप बैठे हैं वो बचा लेंगे। अब ये बात वो नहीं है, बहुत दिनों से देश डरता रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जजेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं कर रहे। देश चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव,
ये अपना घोल मेल करके उसी में एक तरह से उसी के पक्ष में बोल के उसी के पक्ष के क्वेश्चन उठाते हैं। आज रिकॉर्डिंग सबके सामने है, जजों की भी रिकॉर्डिंग देखी जाए, वो किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, उनके चेहरे का हाव भाव साइकोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो पता चल सकता है कौन बाइस्ड तरीके से केस को सुन रहा है, जो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तरीके से काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अदरवाइज अपोजिशन का लीडर कहे और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ जाए और उल्टा इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे कि एफिडेविट दे। इलेक्शन कमीशन को खुद अपोजिशन लीडर के पास जाना चाहिए था, अपनी सारी फाइल लेके भी उसको दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था ये SIR शुरू क्यों किया बिहार के अंदर। एक आदमी चोरी कर ले पूरी रेल में, सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे, ये है पुलिस का काम। इतनी नाकारा, इतनी घटिया अगर पुलिस है तो उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन है। समय पे देखिए ये फैसला SIR जितने समय कम में किया गया, कोई नहीं चाहता विदेशी लोग यहाँ वोट बनवाए, मगर कितने विदेशी लोगों की वोट होंगी? क्या पूरे बिहार विदेशी लोगों का भरा हुआ है? सब लोगों के आपने डॉक्यूमेंट चेक करने, अनपढ़ लोग, बहुत सारे लोग शहरों में नौकरियां करते हैं, बहुत सारे विस्थापित हैं, टेम्परेरी बेचारे अपने रोजगार के लिए देश में GDP बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी शरारत है और इलेक्शन कमीशन को, तीनों इलेक्शन कमीशन जेल में जाने के हकदार हैं इस वक्त। तीनों ही बदमाश हैं, तीनों के तीनों, एक भी ड्यूटी नहीं कर रहा। और इसी तरह से यही भाषा देश की होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आने वाले वक्त में जन आंदोलन, जनता की अदालत न केवल सरकार और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होगी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली के खिलाफ भी होगी। क्योंकि ये लोग अगर काम करें तो देश में इतनी अफरा तफरी हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी बेलगाम नहीं घूम सकती। ये कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है देश का। इतनी सारी वोटों का कटना या इतनी धांधली का पकड़ा जाना, 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख के करीब नकली वोटर होना। और बात करते हो विदेशियों पे आपकी नज़र है, विदेशी कौन है? ये वो भी हिंदू मुसलमान करने का इनके टारगेट है। और इस देश के बहुजन समाज को ध्यान रखना चाहिए। वर्णवादी मानसिकता और मनुवादी लोगों ने जो कब्जा है ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, उन सब पे लगाम लगाने के लिए आपस के झगड़े भूलने होंगे। इनका हर टारगेट देश को डिवीजन करने का और कोई चोरी से कोई फ़ायदा उठाने का है। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कर पाएगी। आज जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है लोगों को, फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस उनसे बिल्कुल 0% उम्मीद है देश के लोगों से। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं की वजह से चलती रही, उसी बेंच की वजह से चलती रही। अब ये बातें वो नहीं है कि हम जुडिशरी की शर्म कब तक करेंगे? अगर जज इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान की पालना नहीं कर रहे, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे जजों को क्या करेंगे हम? देश क्या करेगा? जज आर नॉट सुपर बॉस ऑफ दिस कंट्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कैन डिसाइड, वी कैन क्रिटिसाइज। पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता जजों के कंडक्ट के बारे में, मगर जनता और जनता की अदालत में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे पार्लियामेंट हो। साथियों, पहले हम सब लोग सुनते थे और कई बार फिल्मों में देखते थे, ट्रेन की डकैती, बैंक की डकैती, घर में डकैती। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है चुनाव की डकैती, वोट की डकैती। जब पूरे देश के लोगों की वोट की चोरी कर कर केंद्र में एक सरकार बनवा दी, वो भी वोट की डकैती करके। और ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं से जिनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो संविधान के लिए काम करेंगी, चूंकि संविधान ने उनको पावर दी है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी भारत के संविधान ने उनको दी है, ताकत भारत के संविधान ने उनको दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएं। लेकिन क्या भारत के अंदर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं? एक तरफ ईवीएम का घोटाला, सब जानते हैं ईवीएम की मशीन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जो सोर्स कोड है वो किसके पास है, माइक्रो कंट्रोलर चिप में प्रोग्रामिंग कौन करता है, और उसके अंदर जो टाइमर लगा है, क्लॉक क्यों है? क्योंकि किस डेट में कितने बजे वोट की चोरी करनी है, ये तभी संभव है जब उसमें टाइम का क्लॉक लगा हो। अन्यथा चुनाव वाले दिन भी अलग अलग पार्टी के एजेंट मॉकपोल करते हैं सुबह, तो अगर उसमें टाइमर ना लगा हो तो कितने बजे से कितने बजे के बीच टाइम वोट की चोरी करवानी है, शिफ्ट करवाना है, वो संभव नहीं है। तो एक तरफ तो ईवीएम मशीन खुद अपने आप में संदिग्ध है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी कोई वोट चोरी का मामला आता है, घोटाला आता है,
जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो इतने बड़े प्रमाण, इतनी बड़ी मात्रा में प्रमाण सामने रख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अक्सर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप कोर्ट जाओ। तो मैं आपको कोर्ट का भी सच बता दूं, आपको याद होगा राजस्थान का भंवरी देवी वाला केस, जिस केस के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था उनका, लेकिन कोर्ट ने मुलजिमों को ये कह के छोड़ दिया चूँकि मुलजिमान स्वर्ण जाति के हैं और इसमें जो पीड़िता है वो अछूत समाज से है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अछूत महिला को छुएगा, इसलिए रेप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एक ऐसी जातिवादी मानसिकता का अगर जज है हाई कोर्ट के अंदर, तो उस जज से न्याय की उम्मीद क्या करें। और उन्होंने एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये पुरानी बात है, लेकिन आज मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ। जून के महीने में उड़ीसा के अंदर जहाँ एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि यहाँ हमारे घर उजड़ जाएंगे। उन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, धरने प्रदर्शन किए, तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जैसा कि अक्सर शासन करता है, न्याय के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको कुचल देता है, झूठे मुकदमे बना के जेल में डालकर। तो जिनको जेल में डाला, जब वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब उनको बेल का ऑर्डर किया, बेल ऑर्डर में ऐसी शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक थाने के अंदर झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई का काम करेगा, और फिनाइल देने का काम, झाड़ू पोछा देने का काम पुलिस करेगी। यानी जज भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और जमानत के तौर पर ऐसी शर्त लगा रहा है। तो जिस जज ने जातिवादी जजमेंट देता है या शर्त लगाता है, उससे न्याय की उम्मीद कैसे करें। शायद इसी वजह से, चूँकि आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जातिवादी मानसिकता वाले, मनुवादी सोच वाले लोग जज बन गए। मैं सारे जजों को नहीं कहूँगा, बहुत सारे जज बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से संविधान के तरीके से, कानून से चलते हैं, कानून से काम करते हैं, निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा ऐसे जजों की भी है जो कहीं ना कहीं मनुवादी सोच की वजह से, जातिवादी सोच की वजह से उनके निर्णयों में भी न्याय नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बार बार कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कोर्ट जाने का मतलब है उस मामले का पूरी तरह लटक जाना और उसमें फिर कोई निर्णय आने वाली बात नहीं है। और इसका प्रमाण भी है, प्रमाण दे के बताऊँगा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था, मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी, तो कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत जाते ही स्टे कर दिया। 2 साल में केस डिसाइड हुआ और 1 साल नोटिफिकेशन में लगा, यानी 3 साल लगे ओबीसी को रिजर्वेशन देने में। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को जनरल कैटेगरी को देने की बात आई तो 4 दिन के अंदर दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, और तीसरे दिन राज्यसभा का टाइम बढ़ाकर राज्यसभा से पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति की सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी होगा रात की रात ही, और 4 दिन के अंदर लागू हो गया। और जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, ओबीसी के रिजर्वेशन को स्टे किया, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं किया। यानी इसीलिए बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको लगता है ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, या आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है, या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात कर रहा है, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट कहाँ जाएं, कौन से कोर्ट में जाएं, किस कोर्ट पे भरोसा करें। आज तो हमारा भरोसा ही टूटता दिख रहा है। ऐसे में मुझे याद आता है कि हमारे जो संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा, मिशन जय भीम और तमाम साथी, जो ईवीएम को हटाने का एक आंदोलन हम लोगों ने पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले चलाया था। अनफॉर्चुनेटली वो पूरे देश का आंदोलन बना और सर्वे में निकल कर आया 70% से ज़्यादा लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आई, और नतीजा ये हुआ